सूरत की एक कोर्ट राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले बयान पर सजा सुनाती है। इसके बाद राहुल की संसद सदस्यता खत्म हो जाती है और फिर एक दिन बाद यानी 25 मार्च को राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि पीएम मोदी अडानी पर उनकी अगली स्पीच से डर गए हैं। राहुल कहते हैं, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं? ये सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। हालांकि राहुल गांधी ने साफ साफ कुछ भी नहीं कहा, बस मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया। ऐसे में यह जानते हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स में कथित 20,000 करोड़ रुपए के बारे में क्या कुछ कहा गया है। इसी महीने लंदन से संचालित अंग्रेजी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने भारत के कुछ वित्तीय आंकड़ों के आधार पर एक विश्लेषण किया था और निष्कर्ष निकाला कि अडानी ग्रुप के करीब 46,902 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई का लगभग आधा पैसा अडानी ग्रुप के कनेक्शन वाली अपारदर्शी विदेशी संस्थाओं से आया है। यहाँ अपारदर्शी के मायने ऐसी विदेशी कंपनियां या वित्तीय संस्थाएं जिनकी पहचान, मालिकाना हक और उनके बिजनेस मॉडल के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। इंडिया के एफडीआई डेटा के विश्लेषण के बाद फाइनेंशियल टाइम्स अखबार कहता है कि ऑफशोर कंपनियां अडानी से जुड़ी हैं। इनके पास पैसा कहां से आया ये साफ नहीं है और अडानी ग्रुप को एफडीआई के बतौर इन्होंने जो पैसा दिया वो वही 20,000 करोड़ रुपए हो सकता है, जिसके बारे में राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि साल 2017 से साल 2022 के बीच इन कंपनियों ने कम से कम 21,402 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट किए। ये इन्वेस्टमेंट इन 5 सालों में अडानी ग्रुप को मिले कुल एफडीआई का 45.4% है और ये इन्वेस्टमेंट कम आंका गया है। असली आंकड़ा कहीं ज्यादा हो सकता है क्योंकि भारत में एफडीआई के आधिकारिक आंकड़ों में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के आंकड़े शामिल नहीं होते हैं। अखबार आगे लिखता है कि अडानी ग्रुप को जितनी भी विदेशी शेल कंपनियों से इन्वेस्टमेंट मिला उन्हें अडानी ने अपने प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा बताया है। माने कि ये कंपनियां अडानी से या फिर उनके परिवार के लोगों से बेहद करीब हैं। आगे कहा गया है सबसे ज्यादा पैसा 2 कंपनियों से आया जो गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी से जुड़ी हुई हैं। विनोद साइप्रस के नागरिक हैं, दुबई में रहते हैं। इस साल जनवरी में जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो अडानी ग्रुप ने विनोद अडानी से दूरी बनाई थी, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद अडानी ग्रुप ने कहा कि विनोद अडानी और अडानी ग्रुप को एक ही समझा जाना चाहिए। रिपोर्ट कहती है कि विश्लेषक मॉरिशस की कुछ अस्पष्ट संस्थाओं से आ रहे पैसे को लेकर भी चिंतित हैं क्योंकि ये कहना मुश्किल है कि पैसे की राउंड ट्रिपिंग की गई या फिर नहीं, या फिर पैसे को पहले भारत से किसी ऐसी जगह भेजा गया जहां टैक्स और बाकी रेगुलेशन में ढिलाई है और बाद में वापस ग्रुप से जुड़ी किसी कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ाने के लिए वापस ले आया गया। जबकि भारत में निवेश के नियम सख्त हैं और राउंड ट्रिपिंग जैसी चीजें वर्जित हैं। अडानी की कंपनियों के शेयर प्राइस तब तेजी से बढ़े और अडानी दुनिया के दूसरे नंबर के रईस बन गए तो फिर चीजें संधि में आई थीं और इसके बाद 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में कहा गया ज्यादातर मॉरिशस स्थित शेल कंपनियों के एक नेटवर्क का इस्तेमाल भारत में पैसा भेजकर अडानी की 7 सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर की कीमतें बढ़ाने या उनकी बैलेंस शीट को दुरुस्त दिखाने के लिए किया गया। अब सवाल ये कि क्या राहुल के बताए गए 20,000 करोड़ रुपए का कनेक्शन अडानी के एफपीओ से भी है? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर बहुत तेजी से गिरने लगे थे। वहीं अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के आरोपों को सिरे से नकारा, भ्रामक करार दिया, अपने तय एफपीओ की लॉन्च डेट में कोई बदलाव नहीं किया और 27 जनवरी 2023 को तय $2.5 बिलियन यानी 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ लॉन्च कर दिया। एफपीओ माने फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। इसको बस ऐसे समझिए कि जब कंपनी को अपना विस्तार करने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत होती है तो वो लोगों को एक तय कीमत पर अपने शेयर ऑफर करती है, इसे आईपीओ कहते हैं। और अगर कंपनी को दोबारा कभी इसी तरह के पैसे की जरूरत हो तो वो एफपीओ लाती है। अडानी का एफपीओ आया। शुरुआत में उसमें लोगों ने बहुत रुचि नहीं दिखाई थी, लेकिन आखिरी दिन तक एफपीओ का फुल सब्सक्रिप्शन हो गया, माने पूरे 20,000 करोड़ रुपए जुटा लिए गए। लेकिन 1 फरवरी को अचानक अडानी ग्रुप ने एफपीओ वापस करने का फैसला कर लिया। अडानी ग्रुप ने अपने बयान में कहा था, मौजूदा बाजार की स्थिति देखते हुए कंपनी का लक्ष्य है एफपीओ की आय और पूरे ट्रांजैक्शन को वापस कर
निवेशक समूह के हितों की सुरक्षा करना है। लेकिन फोर्ब्स मैगजीन ने इस पर एक रिपोर्ट की जिसके मुताबिक आशंका जताई गई कि 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ वाले शेयर्स की बिक्री पूरी करने के लिए अडानी ग्रुप का ही पैसा इस्तेमाल किया गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी आरोप लगाया गया था कि अलारा कैपिटल और मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल नाम की 2 वित्तीय संस्थाएं अडानी ग्रुप के एफपीओ के शेयर्स की खरीद में शामिल थीं। ऑस्ट्रेलिया के क्लाइमेट एनर्जी फाइनेंस ग्रुप के डायरेक्टर टिम बकले ने अडानी ग्रुप पर काफ़ी वक्त स्टडी की है। फोर्ब्स से उनका कहना है कि अडानी के पास इस मुद्दे को हल करने का एक ही तरीका है कि वे बताएं कि सारे शेयर्स किसने खरीदे हैं। टिम ने कहा कि उनका अनुमान कहता है शेयर खरीदने वाले लोग इनसाइडर ही थे। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी जिन 20,000 करोड़ रुपए के सोर्सेस पर सवाल कर रहे हैं उसका कोई साफ निष्कर्ष नहीं है, लेकिन सवाल है जिनके जवाब अभी आने बाकी हैं। आपके लिए ये तमाम जानकारी इकट्ठा की है हमारे साथी शिवेंद्र ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।